Hello everyone, how are you? I hope you are fine. By the way, you're most welcome in Exam Tonic Daskadam Part 25. And today our topic is Bharat is my home, written by Zakir Hussain. And you know very well that I teach you English through Hindi. That's why I will speak Hindi before you. चलिए तो हमारा आज का टॉपिक है भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है. एंड रिटन बाय जाकिर हुसैन. डियर स्टूडेंट्स, याद रखेंगे 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के थर्ड प्रेसिडेंट बने थे. और प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने जो स्पीच दिया शपथ ग्रहण के समय, उसी स्पीच का यह एक भाग है. दैट्स वाई आप याद रखेंगे कि भारत इज माई होम एक स्पीच है और इस स्पीच को डिलीवर्ड किए हैं, इस स्पीच को दिए हैं जाकिर हुसैन ने. चलिए हमारा आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक. बहुत सुंदर क्वेश्चन है. द पास्ट मतलब बीता हुआ समय, इज नॉट डेड, डेड नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, एंड स्टैटिक और ना ही रुका है. तो द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, हमारा जो पास्ट है वो समाप्त नहीं हुआ है, ना ही रुका है. इट इज़ अलाइव, यह जीवित है, एंड डैश और डैश है. याद रखेंगे जाकिर हुसैन जो है अपने भारत के कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे दुनिया का ढेर सारा सभ्यता वो समाप्त हो गया, लेकिन भारत की जो सभ्यता है, भारत का जो कल्चर है वो समाप्त नहीं हुआ है, ना ही वो रुक सा गया है. याद रहे वो जीवित है और गतिशील भी है. तो गतिशील के लिए हमारा जो इंग्लिश टर्म है वो डायनेमिक है. तो आपका आंसर होगा द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक. मतलब बीता हुआ समय समाप्त नहीं हो गया है. हमारा देश का जो पास्ट कल्चर है, हमारा जो पुराना सभ्यता है वो समाप्त नहीं हुआ है, ना ही रुका है, वो जीवित है और गतिशील है. चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. द क्वालिटी ऑफ नेशन डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ डैश. तो द क्वालिटी ऑफ नेशन, किसी भी देश का जो क्वालिटी है, किसी भी देश का जो गुण है, डिपेंड्स ऑन, निर्भर करता है, द क्वालिटी ऑफ डैश के क्वालिटी में. तो किसी भी देश का जो क्वालिटी है, किसी भी देश का जो गुण है, वो गुण किस चीज़ के गुण पर निर्भर करता है, किस चीज़ के क्वालिटी पर निर्भर करता है? ऑफ कोर्स एजुकेशन. द क्वालिटी ऑफ नेशन डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. जिस देश में एजुकेशन ज़्यादा बढ़िया होगा वो देश बढ़िया होगा. तो विदाउट एजुकेशन वी कांट इमेजिन एनी नेशन एज अ डेवलप्ड नेशन, एज अ सिविलाइज्ड नेशन. तो एजुकेशन जो है वो एजुकेशन के क्वालिटी पर ही नेशन का क्वालिटी डिपेंड करता है. चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनी नेशन. डैश इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट. प्राइम इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है प्रमुख हथियार. फॉर एनी नेशन, किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे प्रमुख हथियार क्या है? पॉलिटिक्स, वीमेन, बैकवर्ड या एडुकेशन? ऑफकोर्स एडुकेशन. तो एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर एनी नेशन. किसी भी राष्ट्र के लिए जो प्रमुख हथियार है वो ऑफकोर्स एजुकेशन है. शिक्षा ही प्रमुख हथियार होनी चाहिए. जैसे इंदिरा आवास देना या गरीबों को फंड देना, सड़क बनाना, ये सारी चीज़ें. उसके बाद जो है पेंशन देना, वृद्धा पेंशन देना, ये सारी चीज़ें जो हम लोग दे रहे हैं गरीबों को, लोगों में हमारी सरकार जो दे रही है, इससे बेहतर है कि गरीबों के बच्चों को एजुकेशन दिया जाए. क्योंकि जिस परिवार में एजुकेशन होता है वहाँ पर गरीबी आती ही नहीं है. वो खुद से वो उस लायक हो जाता है कि उस परिवार को बेहतर से बेहतर कर सके. तो इंदिरा आवास से ज़्यादा ज़रूरी है, ये भत्ता से ज़्यादा ज़रूरी है कि एजुकेशन दिया जाए लोगों को. क्योंकि एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर एनी नेशन. किसी भी राष्ट्र का प्रमुख हथियार एजुकेशन है. चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.
डैश प्लेज हिमसेल्फ टू बी लॉयल ऑफ आवर पास्ट कल्चर। डैश प्लेज डैश वादा करता है हिमसेल्फ खुद से, टू बी लॉयल वफादार रहने का, ऑफ आवर पास्ट कल्चर हमारे जो प्राचीन जो रीति रिवाज है, हमारे जो प्राचीन सभ्यता है, हमारा जो संस्कृति है, उसके प्रति वफादार रहने का कसम कौन खा रहा है? ऑफकोर्स जाकिर हुसैन। तो सेंटेंस याद रखेंगे, जाकिर हुसैन प्लेस हिमसेल्फ टू बी लॉयल ऑफ आवर पास्ट कल्चर। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है अपने पास्ट कल्चर, हमारे जो प्राचीन सभ्यता है, उस सभ्यता के प्रति, उस संस्कृति के प्रति वफादार रहने का शपथ वो ले रहे हैं। मतलब पोस्ट में आने के बाद वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि कहीं पर भी किसी के साथ धार्मिक भेदभाव किया जाए या किसी के साथ जातिवाद किया जाए। मतलब जैसा हमारा देश चल रहा है धार्मिक दृष्टि से, आई थिंक सांस्कृतिक दृष्टि से, जैसा हमारा देश चल रहा है वैसा ही चलेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द होल भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई डैश। देखिए द होल भारत, संपूर्ण भारत इज माई होम, मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई डैश। आप जब भारत इज माई होम चैप्टर को रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि जाकिर हुसैन ने कहा है द होल भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली एंड दे हैव चूजन मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, so it will be my endeavor to make this family strong and beautiful। मतलब जाकिर हुसैन कहते हैं कि ये संपूर्ण भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग जो हैं वो मेरे परिवार हैं, और इस परिवार ने मुझे निश्चित समय के लिए अपना मुखिया चुना है, इसलिए मेरा ये संघर्ष रहेगा कि मैं इस परिवार को मजबूत और सुंदर बना दूं। तो याद रहे द होल भारत इज माई फैमिली एंड द होल भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। तो यहां पर आपका आंसर होगा डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है डैश हैव चूजन जाकिर हुसैन द हेड ऑफ दिस फैमिली। तो डैश हैव चूजन, डैश ने चुना जाकिर हुसैन को इस परिवार का मुखिया। तो भारत एक घर है और सभी लोग एक परिवार हैं, हम सभी एक परिवार हैं। ये परिवार ने जाकिर हुसैन को मुखिया किसने चुना? ऑफकोर्स इसी परिवार ने चुना। तो याद रहे फैमिली, फैमिली हैव चूजन जाकिर हुसैन द हेड ऑफ दिस फैमिली। तो ऑफकोर्स आपका आंसर डी होगा। चलिए हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है जाकिर हुसैन सेज द फैमिली इज डैश। जाकिर हुसैन कहते हैं कि द फैमिली इज डैश, फैमिली बड़ा है। जाकिर हुसैन ने कहा कि भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली and they have chosen me the head of this family, so it's my duty to make this family very strong and beautiful, but I can't make this family very beautiful and strong alone. I need your help because it's a big family and day by day it is increasing in a large pace। तो याद रहे बहुत ही ज़्यादा गति के साथ ये बढ़ रहा, तो बड़ा परिवार है। ऑफकोर्स जाकिर हुसैन ने इसको बिग फैमिली कहा। जाकिर हुसैन सेज द फैमिली इज बिग। चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क एंड मोर वर्क, साइलेंट एंड डैश वर्क। जाकिर हुसैन कहते हैं कि ये जो सिचुएशन है, अगर आप अपने नेशन का डेवलपमेंट देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये जो हमारा फैमिली है, ये जो इंडिया है, अगर आप चाहते हो कि ये स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल बने, तो आपको काम करने होंगे। उन्होंने कहा आपको काम करना होगा। कैसा काम? मतलब पीसफुली, साइलेंटली और सिंसियरली आपको काम करना होगा। तो जाकिर हुसैन कहते हैं द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क एंड मोर वर्क, साइलेंट एंड सिंसियर वर्क। तो साइलेंट एंड सिंसियर वर्क चाहिए, ईमानदारी पूर्वक काम करना होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 There are two aspects of work on oneself and work for the dash। जाकिर हुसैन कहते हैं कि हमारे देश के तरक्की के लिए हमारा जो ये देश है, हमारा जो ये परिवार है, इसको मजबूत और सुंदर बनाने के लिए हमें वर्क करना होगा। और याद रहे there are two types of work, दो किस्म के काम होते हैं। एक को कहा जाता है, एक खुद के लिए होता है, एक समाज के लिए होता है।
जो हम खुद के लिए करते हैं, मतलब वर्क ऑन वन सेल्फ, ये इंडिविजुअल कहलाता है। और दूसरा होता है वर्क फॉर द सोसाइटी, जिसको हम लोग सोशल बोलते हैं। तो याद रखें कि काम के दो पहलू होते हैं, एक होता है वर्क ऑन वन सेल्फ, खुद के लिए करना, और दूसरा समाज के लिए, तो वर्क फॉर द सोसाइटी। तो आपका आंसर होगा सोसाइटी। जैसा कि आप लोग ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि ए में नेवर है, नहीं होगा, बी में सिस्टर्स है, नहीं होगा, बी में ब्रदर है, नहीं होगा, और डी में फैमिली है, नहीं होगा। ये सभी ऑप्शन गलत है, आपका सही आंसर होगा सोसाइटी। याद रखेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आपका आंसर होगा सोसाइटी। तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है इंडिविजुअल एंड सोशल आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ डैश। देखिए, इंडिविजुअल एंड सोशल, इंडिविजुअल उसको बोलते हैं जो खुद के लिए किया जाए, वर्क ऑन वन सेल्फ। सोशल उसको कहा जाता है वर्क फॉर द सोसाइटी। तो इंडिविजुअल एंड सोशल ये है क्या? तो आर द टू एस्पेक्ट, दो पहलू हैं ऑफ वर्क, काम का। तो इंडिविजुअल एंड सोशल आर टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क्स। ये जो इंडिविजुअल और सोशल है, ये काम के दो पहलू हैं। मतलब हम लोग दो तरीके से अपने देश के लिए काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका देश तरक्की करे, आपका देश जो है वो बेहतर पोजीशन वर्ल्ड में हासिल करे, तो आपको दो तरह का काम करना होगा। पहला, आपको इंडिविजुअल, भारत के एक एक नागरिक का ये जिम्मेदारी है कि वो खुद को स्ट्रांग बनाए, अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बना ले, ताकि आप किसी पर डिपेंड ना हो। आप खुद सोचिए, जब एक एक व्यक्ति मजबूत हो जाएगा तो खुद ब खुद हमारा भारत मजबूत हो जाएगा। हाँ, जिस तरह हाथ में पांचों उंगली बराबर नहीं होता है, उसी तरह हम इंसान एक जैसा नहीं होते हैं। तो ऐसा होगा कि अपने आप को मजबूत करने में हो सकता है 90% लोग अपने आप को मजबूत कर ले, लेकिन 10% ऐसा होगा जो किसी कारणवश अपने आप को मजबूत नहीं कर पाएगा। ऑन दैट कंडीशन, जब आप अपने आप को मजबूत कर लेते हो, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने उस पिछड़े हुए भाई को का भी मदद करो, और उसका मदद करके उसको भी खींचकर जो है आगे बढ़ाओ। यही है सोशल वर्क, यही है काम का दूसरा पहलू। तो पहला है इंडिविजुअल और दूसरा है सोशल। और जाकिर हुसैन कहते हैं, जब ये दोनों कार्य की ये दोनों पहलू जब मिल जाएंगे ना, एक साथ आ जाएंगे ना, होने लगेंगे ना, तो हमारा जो नेशन है, हमारा जो देश है, एक स्पेशल फ्लेवर देगा, एक विशेष सुगंध देगा, जिसमें जीने का मजा ही विशेष होगा, डिफरेंट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम लोग।